सो दिस इज द फर्स्ट क्वार्टरली कॉल गाइस जो हमने रखी है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। और जैसे जैसे अब चीजें सेटल होती जा रही हैं वैसे वैसे आई थिंक इट विल बी बेटर कि अगर हम एक क्वार्टरली कॉल इन्वेस्टर के साथ अपने सारे इन्वेस्टर्स के साथ रख सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई गिव यू अ पोर्टफोलियो अपडेट। तो अभी तक हमने अपने फंड के बीच में कुछ 213 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट्स रेज कर ली हैं, जिसमें 185 करोड़ की ऑनबोर्डिंग कंप्लीट हो चुकी है। अबाउट 160 करोड़ के जो फंड हैं वो एक्टिव हैं। उसमें से 15 दिन पहले हमने भी फोर्थ मनी कॉल स्टार्ट किया है। उससे पहले की बात करूं तो 3 मनी कॉल्स हमने ऑलरेडी कर चुके थे, जिसके करस्पॉन्डिंगली वी कलेक्टेड क्लोज टू 54 करोड़ रुपीस एंड वी हैव डिप्लॉयड 44 करोड़। उस 44 करोड़ के बाद हमारे पास कैश इन हैंड भी है काफी, अराउंड 16% का कैश इन हैंड है। दिस इज टिल 30th of November. Now, as of now, if I talk about, there is about 8% of cash in hand. Market have taken a good correction. तो वो जो धीरे धीरे हमारी एंट्री करने वाला पॉइंट था वो बेटर बनता जा रहा है। Right now, the total present value of the investment is close to 51 crores, and 179 investors have onboarded into the fund. इसमें से हमने अभी तक अपने पोर्टफोलियो में 20 कंपनीज ऐड की हैं अपने पोर्टफोलियो में, जिसमें से 5 कंपनीज हमने एंकर इन्वेस्टमेंट्स में ली हैं एंड इनफैक्ट 4 कंपनीज हमने QIB राउंड में पार्टिसिपेट किया है IPO के। तो टोटल IPO पार्टिसिपेशन इज क्लोज टू 9 कंपनीज। 4 कंपनीज हमने प्री IPO में इन्वेस्ट किया था, जिसमें से 2 कंपनीज ऑलरेडी लिस्ट हो चुकी हैं, जिसमें से पहली है JD केबल। JD केबल में हमने 116 रुपए में प्री IPO में एंट्री ली थी फर्स्ट, एंड देन हमने इवन IPO में भी उसको टॉप डाउन मतलब ऐड ऑन किया था 152 रुपीज के रेट में। जब वो शेयर ओपन हुआ था तो हमने उसके बीच में पोजीशन 135 और भी बढ़ाई थी, एंड लेटर ऑन अभी स्टॉक वो अराउंड 160 165 के लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। द सेकंड कंपनी नियो केमिकल, उसको भी हमने 82 रुपीज के प्री IPO प्राइस फंड में ऐड किया था, एंड हमने IPO में भी उसका एंकर में पार्टिसिपेट किया है। एंड अभी वो शेयर 100 रुपीज का तकरीबन 95-96 रुपीज ट्रेड कर रहा है। सिमिलरली वी हैव आल्सो पार्टिसिपेटेड इन 6 सेकेंडरीज, जो हमने लास्ट टाइम की फैक्ट शीट में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि वी आर एक्टिवली लुकिंग एट सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। जो कंपनीज हमारे फंड स्टार्ट होने से पहले मार्च 2025 से पहले लिस्ट हुई हैं, तो वहां पर भी हमने फंड को इवैल्यूएट करना, कंपनीज को इवैल्यूएट करना स्टार्ट किया हुआ था, और वहां पर भी हमें 5-6 अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिली है। तो गाइस अभी तक जो हमारा ओवरऑल एलोकेशन है तकरीबन 80% लिस्टेड स्टॉक्स का है, और 2 कंपनीज अभी भी हमारी प्री IPO राउंड में ही है। एक कंपनी उसमें से MB इलेक्ट्रो सिस्टम, जिसका हम IPO एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जनवरी टू मार्च में होगा, और एक कंपनी हमने प्री IPO में अभी लेटली ही नई ऐड की है, स्काई वन एयरवेज। तो स्काई वन एयरवेज हेलीकॉप्टर, बेसिकली हेलीकॉप्टर्स लीजिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। प्राइमरली इनके कस्टमर इंडियन गवर्नमेंट है। इनफैक्ट आर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह यूजेस देयर हेलीकॉप्टर्स। तो इस सेक्टर में वाइड मतलब बिल्कुल ही वाइड स्पेस है। जो ये सेक्टर है काफी मतलब बिल्कुल ही कोई प्लेयर्स नहीं है इसमें जो बड़े प्लेयर्स हो, और ये 26 सीटर हेलीकॉप्टर ऑपरेट करते हैं। तो 26 सीटर अगर आप ओवरऑल देखें तो 30 सीटर की तो एक मिनी बस आती है, और उस सर्विसेज में इनके 5 हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें से 4 हेलीकॉप्टर्स इन्होंने रिलीज किए हुए हैं, और 1 हेलीकॉप्टर को ये स्टैंड बाय सर्विस में रखते हैं। पर हेलीकॉप्टर दे चार्ज क्लोज टू 3 करोड़ रुपीज इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू पर मंथ इंडियन गवर्नमेंट। तो चारों हेलीकॉप्टर्स का तकरीबन 12 करोड़ का रेवेन्यू पर मंथ ये चार्ज कर रहे हैं। लास्ट ईयर जो इनका ओवरऑल 135 करोड़ का रेवेन्यू था, और 30 करोड़ के करीब की प्रॉफिटेबिलिटी आई है, और इनका पैट मार्जिन भी जो है वो तकरीबन 28% का है। वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी। वी हैव एडेड दिस कंपनी एट अ वैल्यूएशन ऑफ ओनली 300 करोड़। हमने सिर्फ 8 की पी पे इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया है। गुड पार्ट इज कि दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी एक्चुअली गॉट अ 4 करोड़ रुपीस वर्थ ऑफ अलॉटमेंट इनटू द स्टॉक।
इसका नेक्स्ट ईयर में बिटवीन जुलाई टू सितंबर क्वार्टर में आईपीओ एक्सपेक्टेड है, और एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कंपनी अपना 1200 करोड़ की वैल्यूएशन पे आईपीओ प्लान कर रही है। तो यहाँ से ऑलमोस्ट इन्वेस्टमेंट हमारी 300 टाइम्स का रिटर्न हो गया। उस 1200 करोड़ में भी दे विल बी रेजिंग क्लोज टू 300 करोड़, और उस 300 करोड़ के करस्पॉन्डिंगली भी 25 से 30 नए हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट ऐड की जाएगी, 26 सीटर वाले। इनफैक्ट जो अभी प्री आईपीओ राउंड हुआ था ये 40 करोड़ का था, इसमें भी 4 नए हेलीकॉप्टर्स ऐड होंगे स्काई वन एयरवेज में। तो इनकी जो फ्लीट अभी 4 की है वो डबल होके 8 फ्लीट की हो जाएगी। जैसे कि मैंने बताया कि एक हेलीकॉप्टर को ये स्टैंड बाय में रखते हैं, और पोस्ट आईपीओ जो फ्लीट 8 की होगी वो बढ़ के तकरीबन 35 के आसपास पहुंच जाएगी। तो देयर इज अ वेरी गुड ग्रोथ फ्रॉम 4, द फ्लीट साइज विल बिकम मोर देन 35। तो वहां पर एक अर्निंग की एक्सपेंशन अगले 2-3 साल में इसको अच्छी मिल जाएगी। प्लस एक पी की री रेटिंग अभी हमने लेटली एक कंपनी प्राइवेट जेट्स में है जो लिस्ट होते देखी है, दैट इज गेटिंग अ प्रीमियम ऑफ 70 to 80 पी की ट्रेड शेयर प्राइस ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो द स्टॉक लिस्टेड एट अराउंड 200 225, बट अभी लिस्टिंग के बाद वो तकरीबन 550-600 रुपए के रेट पे अभी ट्रेड कर रहा है फ्लाई एसबीएस। तो सिमिलरली बिकॉज इट इज गोइंग टू बी इन अ प्रीमियम सर्विस, तो यहाँ पे हमें लगता है कि स्काई वन एयरवेज में भी एक पी की एक्सपेंशन भी हमें एक अच्छी मिलेगी, प्लस अर्निंग्स की ग्रोथ तो रहेगी। तो दिस शुड टर्न आउट टू बी अ वेरी गुड मल्टी बैगर फॉर अस। सिमिलरली मतलब अगर मैं बात करूं तो ये 4 प्री आईपीओ कंपनीज के बारे में हमने बात करी। अदरवाइज जो हमने अभी सेकेंडरी में पोजीशंस ऐड करनी स्टार्ट की हुई हैं कई कंपनीज की, तो वी हैव एडेड ऑन पॉजिट्रॉन एनर्जी। ये हमने अभी पोजीशन नहीं ऐड की है कंपनी में। द कंपनी इज इनटू गैस मॉलिक्यूल्स, वेरी गुड कंपनी। Similarly, we have added few other companies counters as well, and in total we have deployed close to 44 crores, जिसका और साथ में कैश को ऐड करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट इज क्लोज टू 52.79 crores। ओवरऑल सेक्टर एलोकेशन की बात करूं तो केमिकल्स में हमारी अभी 4 कंपनीज की पोजीशन है। 15% जो है उसमें 4 कंपनीज, जिसमें कि न्यू केमिकल जिसका भी आईपीओ हुआ है, पटेल केम, देन वी हैव आल्सो एडेड अनदर कंपनी जो कि there is a couple more companies which we have added in chemicals. One is Patel Chem, the second is Chemcart, the third is New Chem, and fourth one is Alpex Solar. There is another one more company, एक और कंपनी है जो हमने ऐड की हुई है इसमें। इसमें फोर्थ कंपनी का नेम क्या है? एक्सेन माइक्रोसेल। एक्सेन माइक्रोसेल। तो दैट कंपनीज हैव बीन एडेड। तो हमारा केमिकल्स के बीच में एलोकेशन अच्छा है। सिमिलरली सोलर में हमारा एलोकेशन तकरीबन अभी 11% का है, जिसमें हमने एल्पेक्स सोलर के बीच में पोजीशन ऐड की हुई है, ऐड करनी स्टार्ट की हुई है। एंड वी हैव आल्सो एडेड ऑन ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर। ये भी ओवरऑल सेक्टर है जो काफी हाई ग्रोथ सेक्टर है। एंड देन देयर इज अदर सेक्टर्स एज वेल व्हिच इंक्लूड्स रेलवेज, पावर, फार्मास्यूटिकल, ज्वेलरी, काफी अदर सेक्टर्स भी हैं जहां पर हम धीरे धीरे अपनी पोजीशंस बढ़ाते जा रहे हैं। तो भाई जो हमने बात करी थी हमेशा से कि जब हमने अपना इवन स्टार्ट किया था फंड, तो पीपल यूज्ड टू आस्क अस लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन आई रिमेंबर कि जब हमने स्टार्ट किया था, हम कहते थे कि मार्च में कि हम 2.5 years में ड्रॉ डाउन लेने वाले हैं। तो लॉट ऑफ पीपल यूज्ड टू क्वेश्चन अस कि ये 2.5 साल का क्या कॉन्सेप्ट है। और बहुत लोगों ने मेरे को इनफैक्ट देयर वर इंडस्ट्री वेटरन्स जो बोलते थे 30 साल 40 साल हो गए एंड यू आर द फर्स्ट फंड मैनेजर जो 2.5 साल में पैसा ले रहा है। जनरली यही है, इसमें लोग सिंगल शॉट में पैसा ले लेते हैं या मैक्सिमम 6 to 9 months में सारी एलोकेशन ले लेते हैं। तो व्हाई यू वर एंटरिंग इन 2.5 years? तो अभी वो चीजें उनको भी क्लियर होती जा रही हैं। तो गाइस जैसे कि हमने पहले भी बात करी थी कि मार्केट के जो 8 year का साइकिल है उसको हम प्ले आउट होता देखते हैं। सो फ्रॉम 2024 सितंबर 24 में जब हमारा इनफैक्ट लाइसेंस आया था, तो दैट वाज द टाइम इनफैक्ट मार्केट पीक पे थी। एंड दैट यूज्ड टू बी वन डिस्कशन पॉइंट बिटवीन मी, मनीषा जी, शिमा, कि हम पैसे के डिप्लॉयमेंट को कैसा करें। एंड बाय द टाइम आवर फंड एक्चुअली हमारी सारी की सारी तैयारी हुई, सारी गवर्नमेंट बॉडीज अपॉइंट हुई,
इट टुक अस अनदर 4-5 months. तो मार्च में जब हमारा टाइम आया स्टार्ट करने का, तो देन वी डिसाइडेड कि इसको 2.5 years में ब्रेक डाउन करते हैं. 2.5 years में, क्योंकि हमने जो देखा है कि एवरी 8 years मार्केट टेंड टू हैव अ करेक्शन. अभी 2024 में यूएस का डेट क्राइसिस स्टार्ट हुआ है जो अभी प्ले आउट हो रहा है, और 2025 में व्हाट वी हैव इन जनरल सीन कि चाहे वो कस्टम ड्यूटीज का जो हमारी एक्सपोर्ट की ड्यूटीज हैं वो बढ़ाना हो, या फिर यूएस किसी ना किसी चीज में अपने पैसे, बेसिकली कस्टम ड्यूटीज और ये सब बढ़ाने का रीजन क्या है कि यूएस अपने डेट को मैनेज करना चाहते हैं. तो दिस इज ऑल द बाई प्रोडक्ट ऑफ इट. और 2024 से भी पहले अगर मैं 8 year साइकिल्स की पहले बात करूं तो 2016 में डिमोनेटाइजेशन हुआ था. 2008 में सब प्राइम क्राइसिस हुआ जहां यूएस की रियल एस्टेट फटी थी. 2000 में आईटी बबल बस्ट हुआ था. 1992 में हर्षद मेहता का केस हुआ था. तो एवरी 8 years वी हैव सीन द मार्केट टेकिंग अ करेक्शन. एंड व्हाट वी हैव सीन इन दिस कि आफ्टर द मार्केट करेक्शन फॉर नेक्स्ट 3 years मार्केट जनरली टेंड टू नॉट परफॉर्म. वो एक कंसोलिडेशन फेज चलता है. 2001 से 2003 तक मार्केट ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए थे. In fact, only post that market ने अपना हाई 2005 में ब्रेक किया था. सेंसेक्स 6000 से 2000 आ गया था. सिमिलरली 2008 की करेक्शन के बाद 2009 से 11 में मार्केट ने कंसोलिडेट किया है. 2017 से 19 में मार्केट ने कंसोलिडेट किया है. एंड दिस इज द सेम साइकिल व्हिच वी आर विटनेसिंग अगेन in 2025. The market has overall consolidated. इंडेक्स लेवल पे निफ्टी शायद उतना गिरी हुई नहीं दिखती, बट अगर स्टॉक की बात करूं तो प्राइस करेक्शंस हैं. देयर इज अ स्टीप प्राइस करेक्शंस व्हिच हैज हैपेंड. तो जो वो 3 साल का जो टाइम करेक्शन वाला पार्ट रहता है, whoever has taken position in that era, वही शेयर्स बाद में 2001 से जैसे 2003 में जिन्होंने पोजीशंस बनाई, those stocks became 10x, 20x, 40x, 60x, 80x और even 100x by the time वो यूफोरिया बिल्ड हुआ मार्केट में. और by 2006 2007 वही शेयर्स आउट परफॉर्म करके गए. सेम चीज हमने 2009 से 11 की रैली में की कंसोलिडेशन फेज में 2015-16 में होते देखी. 2017 से 19 में हमने 23 और 24 में होती देखी है. एंड द सेम साइकिल वी फील इज प्लेइंग आउट वंस अगेन, where this 2.5 period of drawdown is now making a lot of sense, because अभी तक जो हमने 3 मनी कॉल्स किए और अभी जैसे 4th मनी कॉल की है, तो वो जो हमारी एंट्री है वो हर लेवल्स पे अच्छी होती जा रही है, बेटर होती जा रही है. वी आर एक्चुअली गेटिंग टू एवरेज. अ लॉट ऑफ पीपल जो मेरे साथ डायरेक्टली भी कनेक्टेड हैं, दे वर आस्किंग अस 2-3 months बैक, 4 months बैक कि आप लोग 35% 40% कैश पे बैठे हैं, why you guys are not deploying, आप डिप्लॉयमेंट ज्यादा क्यों नहीं कर रहे. तो that was the reason guys, we felt that market will actually take a hit. जिस तरीके से लग रहा था कि मार्केट में एक करेक्शन ड्यू है, और वही चीज को हम अब इनफैक्ट हमारा कैश लेवल कम होता जा रहा है. मतलब ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इवन लास्ट मंथ का हमारा टिल 30th नवंबर तक तो 16% कैश आया है, बट अभी राइट नाउ वी आर सिटिंग ऑन 8% कैश. तो वी आर डिप्लॉइंग मनी, वी आर एबल टू गेट मच बेटर एंट्रीज, और ये चीज कंटिन्यूड रहेगी. इवन 2026 भी हमें लगता है कि ओवरऑल मार्केट के लिए काफी चैलेंजिंग रहने वाला है. पेशेंस टेस्ट करेगा ये मार्केट में, और जो ये नेक्स्ट 1.5 year का जो फेज है उसको हम, क्योंकि हम टाइम धीरे धीरे करके एंटर कर रहे हैं, तो वी आर गेटिंग मच बेटर एंट्रीज. और इसकी वजह से जो हमारा ये कम्युलेशन फेज जो चल रहा है, प्ले आउट हो रहा है, दैट इज एक्चुअली गोइंग वेरी स्मूथ. एंड व्हाट वी फील कि जो अगर आपके पास कल को स्टॉक्स का एक अच्छा पोर्टफोलियो होगा, एक अच्छी होल्डिंग होगी, तभी उसका एक एप्रिसिएशन आएगा. जब एक वो वापस से मार्केट में जो अभी स्लोनेस है या जो एक काइंड ऑफ रिसेशन वाला माहौल है, जो वो वापस से ठीक होके ग्रोथ फेज बनेगा और बाद में यूफोरिया बिल्ड होगा, यही शेयर होंगे जो हमें लगता है कि विल टर्न आउट टू बी मल्टी बैगर्स. So this is the reason why we have been entering slow into the market, why we have been adding positions over a period of time. And now just because market में एक अच्छा correction आने लग गया, तो 35% 40% हम cash पे बैठे थे, now it has also started reducing. We are able to deploy funds because हमें better valuations पे companies मिल रही हैं,
और क्योंकि हमने अब सेकेंडरी मार्केट में भी काफी सारी कंपनीज को इवेल्युएट किया है, वहां पे भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। ये प्राइस करेक्शन की वजह से हमें काफी अच्छे एंट्री लेवल्स पर एंट्री करवाती जा रही है मार्केट। सो यही एक चीज है जो मैंने इनफैक्ट इस बार की फैक्ट शीट में भी लोगों के साथ शेयर की थी कि ऑल्दो मतलब सेंसेक्स, बीएसई एसएमई एंड निफ्टी एसएमई हैव टेकन अ वेरी स्ट्रांग हिट। तकरीबन 15-16% का डाउनफॉल था नवंबर में, और दिसंबर में तो इनफैक्ट और भी ज्यादा डाउनफॉल है मार्केट में। बट आवर पोर्टफोलियो इज स्टिल 3-4% डाउन, जस्ट बिकॉज वी आर एडिंग ऑन टू पोजीशंस एवरी मंथ। तो वो एक जो एवरेजिंग का जो मैं अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो एक अच्छा प्ले आउट कर रहा है। और जो हमने मार्केट साइकिल के बारे में भी लिखा है, यही एक चीज है जिसको हम अगेन रीएम्फसाइज करना चाहते हैं कि ये जो मार्केट के साइकिल्स हैं इनको समझना बहुत जरूरी है, तभी मतलब वो हमें मल्टी बैगर रिटर्न्स बनाकर ओवरऑल देते रहेंगे। यही चीज के ऊपर ही हमने इस बार की अपनी फैक्ट शीट भी की थी। और इनफैक्ट अगर आप स्टॉक्स के बारे में भी बात करें तो काफी कंपनीज हैं हमारी जिसमें हमारे साथ काफी बड़े बड़े नेम भी जुड़े हैं। जैसे एमवी इलेक्ट्रो सिस्टम में हमारे साथ मधु केला जी ने, अभी केमी टॉयज में हमारे साथ विजय केरियर जी ने पार्टिसिपेट किया है, पटेल कैम है, और एक अभी नई कंपनी इंडो एसएमसी का आईपीओ प्लान है, इसमें हमारे साथ आशीष कथोलिया जी आए हैं। तो ये बड़े प्लेयर्स भी जब आप नाम देखते हैं तो एटलीस्ट एक कंफर्ट बैठता है कि दोज पीपल आर आल्सो पिकिंग अप सिमिलर कंपनीज व्हाट वी आर पिकिंग इनटू आवर एसएमई फंड। तो वो उससे भी एक कंफर्ट आता है। एंड गाइस, हम ये देख रहे हैं कि जो ये सितंबर का एंड में बिटवीन 21st of September till 30th of September there were 135 DRHPs which were filed, और एक बहुत ही अच्छा खासा रश दिसंबर में और इनफैक्ट नेक्स्ट क्वार्टर बिटवीन जनवरी टू मार्च में रहेगा। उसमें काफी कंपनीज हैं जो कि मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस हैं जहां पे हम एंटर करके उस कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते रहेंगे। So as of now we have added close to 21-22 companies into the portfolio, and we feel कि जो हम पिछले 10 महीने में जो 20-21 कंपनीज में आई हैं ये कंटिन्यूड रहेगा till 31st of March. We should be able to add more positions with the funds जो हम धीरे धीरे एंटर कर रहे हैं. So this was a market update as well as the portfolio update which we thought of sharing with you, all of you guys. Now I'll open up the forum for Q&A. तो मेरे साथ मनीष नाथ जी भी हैं और इशिमा है, who is also the part of the investment committee, and you guys can raise your hands and or you can even put the queries in the chat box and we can take the questions one by one. तो अभी संजय जी wants to go ahead, please. Sanjay ji, go ahead. Yeah, Rajesh ji, my question was regarding this whether we can have this co-investment opportunity also, like whatever, whether it is possible. Yes, Sanjay ji, we are trying to open up positions for co-investment. This is in fact a very good point. This has been raised by other investors as well. And we are also actively working with merchant bankers जहां पर हम चाहते हैं कि हम co-investment opportunities investors को open up कर दे सके. The sad part is कि आज की डेट में जो भी अच्छी कंपनी है वो फंड्स के बीच में ही कंप्लीट नहीं हो पा रही. जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैंने स्काई वेज के बारे में बताया कि द काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी इट प्रोवाइडेड, वी वर इन फैक्ट विलिंग टू एलोकेट 2% ऑफ द टोटल इन्वेस्ट अमाउंट. तो हम तो 8 करोड़ का एलोकेशन भी चाहते थे उस कंपनी में, ऑल्दो मतलब मर्चेंट बैंकर डिसाइडेड कि टू गिव अस 4 करोड़ का एलोकेशन. We are happy with it. We are very happy with it. But अगर वो शायद हमारे पास even 10 CR का भी एलोकेशन होता तो we ask for 10 करोड़ एलोकेशन, जहां पर हम 2 करोड़ की एलोकेशन में वो इन्वेस्टमेंट्स करवाना चाहते थे अपने कुछ अच्छे इन्वेस्टर्स की, ताकि वो इसमें और डबल डाउन कर सके पोजीशन को. बट 40 करोड़ के राउंड में भी मतलब को इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी बना नहीं पाए मर्चेंट बैंकर. there were too many other people also who wanted to invest. तो अच्छी कंपनीज हमने देखा है कि बिटवीन फंड्स ही कंप्लीट हो जा रही हैं, मतलब अभी हमारे पास ऐसी अपॉर्चुनिटी बनी नहीं. बट इफ देयर विल बी एनी को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी व्हिच विल कम, वी विल डेफिनेटली मतलब कनेक्ट विद आवर इन्वेस्टर्स एंड विल प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी टू द इन्वेस्टर्स. Yeah, please inform for any good opportunity.
second question was regarding whatever we are investing, तो उसमें अगर हम लोग कुछ एग्जिट करना चाहते हैं, जैसे कुछ सडनली सोलर का ट्रेंड चेंज हो रहा है अभी, मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर एंड ये, तो इन्वेस्ट दिस सेंटिमेंट इज डाउन फॉर द सोलर स्टॉक, तो हम लोग क्या एग्जिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं? उसको एग्जिट लेके क्या हम लोग दूसरी जगह पैसा डाल सकते हैं? हाँ, तो ये इसका मैं पहले पार्ट वाले का तो मैं आंसर करूंगा, बट देन आई विल आल्सो वांट इशिमा जी टू जॉइन इनटू दिस डिस्कशन। तो पहली बात तो एग्जिट पॉइंट नहीं है संजय जी, मतलब जो अभी नई हवा चल रही है कि भाई सोलर के बीच में ये हो गया वो हो गया, मोस्ट ऑफ इट इज नॉइज, मतलब वो कुछ भी ऐसा नहीं है। सोलर सेल्स में इनफैक्ट जितना मतलब आने वाले अगले 6 महीने में काम हो रहा है, और अभी भी लास्ट मतलब आप देखिए ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर में हमने इन्वेस्टमेंट करा है 400 करोड़ से कंपनी का, इस पहले 2 क्वार्टर्स में लास्ट ईयर 400 करोड़ का रेवेन्यू था, इस पहले 2 क्वार्टर्स में 650 करोड़ का रेवेन्यू है, और 1200 करोड़ पूरे साल का टर्नओवर से ऊपर हो जाएगा। तो मतलब कंपनी हैज ग्रोन ऑलमोस्ट बाय 200%, और मतलब जो प्रॉफिटेबिलिटी है दैट हैज आल्सो जंप्ड बाय 200-250%। तो ऐसे बिजनेसेस में जो हम 25-30 की पी पे भी लेने को तैयार थे, आज अपने को अगर 12-15 की पी पे मिल रहे हैं, तो इट इज बिकमिंग बेटर एंड बेटर एंट्री पॉइंट्स। तो वो अपने को अच्छे से अच्छे एंट्री पॉइंट्स दे रहे हैं, इसमें कुछ भी ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। इश्मा, इफ यू कैन add on to your findings in solar, I think that will be good for all the investors. इसमें संजय जी, there are a couple of points. First is जो solar के लिए there is a news in the market that there is an over capacity of the module manufacturing. First thing is actually वो वाली companies are going to consolidate and suffer, which is only into module manufacturing. So in the value chain of solar, module manufacturing में कुछ नहीं है, it's only solar business. And we Australian Premium Solar and Alpec Solar, they are not into module manufacturing. वो solar cell manufacturing में, specifically Alpec Solar. And अगर if you have seen, so there is a new guideline which has come कि from 1st June 2026 onwards, any of the module manufacturers has to take solar cells which is domestically manufactured. So China से आप import नहीं कर सकते हो, मतलब आपके prices increase है decrease है, does not matter, you cannot import it from China, you can only take it from the Indian domestically manufactured cells only. And Alpex is the one who has already done a capex to set up a facility of 2.2 gigawatt of solar cell manufacturing, which will be operational in next financial year. So actually this is going to be a boom year for Alpex Solar. पूरे इंडिया के एसोसिएशन के सोलर सेल के लिए वो प्रधान है, एल्पेक सोलर के जो फाउंडर हैं, और इवन ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर के भी बहुत बड़े प्लांट्स हैं जो सोलर सेल के ऊपर ही बाउंडेड है। एंड इवन जो बाकी काम हो रहा है सोलर वाटर पंप, सोलर मॉड्यूल्स में, दैट इज अगेन मतलब द डिमांड इज सो हाई कि वो भी कंप्लीट नहीं हो रही है, इसी वजह से ये मतलब इतने रेवेन्यू की ग्रोथ हमें और सब चीजें दिख रही है। Correct. Or MVB, I think they are also in the module as well. They are coming into cell also, no? The ecosystem is into the propulsion system. वो railways में है. Propulsion. And in fact, they have also got their licenses. They have their order book value. So everything is already set up for them. Well, a couple of big giants was trying, but fortunately, MV has already secured their license. Those people are still struggling to get the license, but MV has already got it. Okay, right. Thank you very much. So Amol ji has asked in the chat that euphoria for SME IPOs has moderated in recent days. Do you expect uptick in SME IPO participation by retail and institutes? So I will want Manish Nath ji to take this up. Manish Nath ji, if you can have your views. So basically जब हमें ये चाहिए होते हैं, we want like higher performing numbers, तो ये हमारे ही इंटरेस्ट में है कि we should kind of look into SME stocks or like in the stocks in the range of 100 CR market cap to let's say 3,000 CR market cap, और वहीं पे ही आपके जो भी आते हैं मल्टी बैगर्स उसी उसमें आते हैं, रेंज में आते हैं। सो इसलिए अभी अगर IPO अगर डाउन मार्केट है इस समय तो ठीक है, हमें कोई वी आर नॉट इन ए रश, राइट? So we have enough companies in the market already. So हमें कोई we are not like kind of timing the market from the IPO only. We can kind of go in the
ऑलरेडी जो भी कंपनीज वहाँ पे है मार्केट में, तो इसलिए कोई हमारा प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली क्या हुआ था कि 20 से लेके 24 तक 4 साल जो था, इट वाज इन ए वेरी बुलिश काइंड ऑफ एरिया इन दोज 4 years, एंड इन द लास्ट 1 year मार्केट्स अभी थोड़ा सा दे आर काइंड ऑफ गेटिंग मोर सेंसिबल एक्चुअली। सो इसलिए ठीक ही है, हमारे लिए ठीक है, बिकॉज नाउ द वैल्यूएशंस आर मोर एज राजेश जी has said कि valuations are now kind of making more sense. So इसलिए हमें कोई इशू नहीं है समय में जी। सो मोर जी, यही साइकिल जो हम मार्केट साइकिल की बात करते हैं कि एवरी 8 years देयर इज अ मार्केट साइकिल, और इसमें क्या है कि कंसोलिडेशन फेज रहेगा अभी थोड़ी देर और उसमें अपनी एंट्री और बेटर बनती चली जाएगी अगले 1-1.5 साल में। एंड लेटर ऑन वी फील कि वो एक यूफोरिया रिटेल इन्वेस्टर को देखिए तब आता है जब 70-80-100 की फी बन जाएगी कंपनीज की, इन द सेंस कि जब वो बिल्कुल लास्ट रैली होती है, दैट इज लेड बाय रिटेल। तो अभी तो रिटेल काफी दूर है स्टॉक मार्केट से, मतलब वो ऐसे भी छोड़िए, मतलब इवन बाकी सेगमेंट्स के साथ भी काफी दूरी बनाए हुए है। पहले बीच में रश होना शुरू हुआ था गोल्ड की तरफ, सिल्वर की तरफ, बट वहां पर भी अब काफी अच्छी खासी करेक्शन है, तो मतलब वहां पर भी मतलब लोग इतनी जल्दी जंप नहीं कर रहे। तो वेट एंड वॉच ही है रिटेल के लिए, क्योंकि रियल एस्टेट ही एक अकेला प्ले है जहां पर पहले तो लिक्विडिटी मिल रही थी और वहां पर भी अभी थोड़ी टाइटनेस होने लगी। एक्चुअली में ये इकोनॉमी का ही डाउन टाइम है ये। हम ऑल्दो हम इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ देख रहे हैं 7.5% की, बट ओवरऑल अगर आप बिजनेसेस के साथ जाकर बात करेंगे तो मोस्टली वी विल फाइंड कि थोड़ा एक रिसेशन काइंड ऑफ माहौल है, नई हायरिंग्स अभी उतनी तेजी से हो रही है, और इंस्टीट्यूट्स तो ऐड ऑन करते रहेंगे पोजीशंस, नए नए इंस्टीट्यूट्स तो अपनी पोजीशंस बिल्कुल बनाते रहेंगे इन्वेस्टर्स अपने, बट रिटेल इन्वेस्टर विल ओनली पार्टिसिपेट जब एक यूफोरिया बिल्ड हो चुका होगा, जब यही शेयर जो आज 10 रुपए का मिल रहा है, यही शेयर जब 70-80 का होगा, तो देन दे जनरली टेंड टू जंप इन, एंड दैट देयर इज अ गुड टाइम फ्रेम। मतलब हमें लगता है कि अभी उसमें इस 8 साल के साइकिल में कम से कम 4 years का भी, मतलब अगर उसको भी स्प्लिट करना चाहे तो 4-4 ईयर के भी साइकिल में स्प्लिट कर सकते हैं, तो 4th ईयर में थोड़ा पार्टिसिपेशन आएगा, फिर 5th ईयर में आएगा, एंड दैट थिंग कीप्स ऑन बिल्डिंग ऑन फॉर द नेक्स्ट 5 years। तो रिटेल को तो अभी थोड़ा टाइम है, बट हाँ, इंस्टीट्यूट्स आर एक्चुअली द गुड इंस्टीट्यूट्स विल टेंड टू accumulate the stocks in the right spirit, क्योंकि उनको पता है कि बिजनेस की जो वैल्यूएशन है दे आर बिकमिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव। तो आपको वो जो बाय लो और सेल हाई है वो तभी हो पाएगा जब आप बाय लो पे एक्चुअली में बाय करें, सिर्फ बनाते रहने होगा नहीं। तो आई विल मूव ऑन। दिवांग जी हैज queried, good morning, can we add in a monthly report our entry valuation and present valuation at least one year or a 6-month report? Definitely Divangi, that is doable, wouldn't hurt us. The only thing is because it could अभी हम सिर्फ टॉप 10 दिखा रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज कई बार हमारे लिए खुद के लिए एंट्री बनाना उन शेयर्स में मुश्किल हो जा रहा था। इन्वेस्टर्स खुद से भी जाकर पिक करना शुरू कर देते हैं, और जिस हैवी वॉल्यूम के साथ हमारे साथ द नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर कनेक्टेड, इट एट टाइम्स बिकम्स डिफिकल्ट। इसी वजह से हमने कुछ शेयर्स को दिखाना बंद किया हुआ है। But if you guys want, because it's a quarterly call, you guys can, even if you want, you can take a snapshot of this. It has the what is the entry price of all the stocks which we have. अभी current prices कितने हैं 30th November को, उनकी क्या allocation है. So this is a complete portfolio. ये 20 stocks का portfolio जो अभी हमने add किया है. Even if you want to guys have a screenshot of it, wouldn't mind. और हम सिर्फ वहां पर सारा एलोकेशन इसलिए नहीं दिखा रहे फैक्ट शीट में, हम वहां पे 10 वी आर ओनली शोकेसिंग द टॉप 10 कंपनीज so that it becomes easy for us also to make an entry, keep on adding on to the stock. Like for example Shubh Shri, although ये top 10 stock में दिख रहा है, Shubh Shri में अभी भी हमारी एलोकेशन 2 करोड़ की है, whereas in as a fund we 3 have zeroed in कि हम मैक्सिमम 4 से 5 करोड़ तक का एलोकेशन ही किसी स्टॉक में लेकर जाएंगे। तो उस वजह से मतलब वी वांट कि जो अभी कंपनीज में हमने एंट्री स्टार्ट की है, बिकॉज वी डू दिस एंट्री ओवर अ स्टैगर्ड पीरियड ऑफ टाइम, इस वजह से हम सारे के सारे प्राइसेस एक ही शॉट में नहीं दिखा रहे। बट बिकॉज इट्स अ क्वार्टरली कॉल, इफ यू गाइस वांट्स टू इवन टेक अ स्क्रीनशॉट, वोंट बी अ प्रॉब्लम। मैं देवांग जी आपके साथ सेपरेटली भी शेयर करवा दूंगा, वोंट बी एनी
मतलब won't be issue. Guys, इसके अलावा अगर किसी और इन्वेस्टर्स के कोई क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग द फंड, रिगार्डिंग आवर इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, so we do have Ishima as well as Manishna ji with us. मतलब you guys can shoot questions regarding any sector, regarding any company. Good afternoon. I am Pradeep here. Yeah, hi Pradeep ji. Just one thing, now I have committed for certain amount for the fund. Now, after 2.5 years or 3 years, whether I can increase that allocation? So Pradeep ji, you can Yes. increase position within 2.5 years. After 2.5 Okay. years, we will not be adding on to new positions. In 2.5 Okay. years, we will be deploying all the money into these companies, and we will keep that stack intact for the growth phase, which I showcased. So if you want to add on within this 2.5 year period, you can obviously do a top up. There are a lot of investors who have actually done top ups. So you can really do that in first 2.5 years itself. Okay. Even the last quarter payment also we can complete that one, yeah? You can add it, right? Okay, Rashidji. Yeah. And one thing about recently about Chemcart, this issue, whether it is going to be very serious with us or... Right. So Chemcart, see, we have taken a call. Primarily last Thursday, the founder was arrested in the evening. So I'll give you guys an update. Chemcart shares, the people who do not know. So there is a correction, steep correction, which has happened in that stock. The share has come down by 40%. And one of the reasons of the fall was because the founder has been arrested on last Thursday. तो थर्सडे नाइट को उनको रात को 11 बजे पिक किया गया एंड मंडे मॉर्निंग उनकी बेल हुई है एंड ऑन ट्यूसडे इवनिंग एज एन इन्वेस्टमेंट कमेटी वी सैट डाउन विद द फाउंडर फॉर ऑलमोस्ट अ 45 मिनट कॉल एंड वी ट्राइड अंडरस्टैंडिंग कि व्हाट इज हिज प्रोस्पेक्ट, व्हाई दिस थिंग हैज हैपेंड. तो ही हैज गिवन अस अ वेरी गुड क्लैरिटी. उसमें he basically told us कि 2021 में भी, so he is basically importing ingredients. So Chemcart करती क्या पहले तो वो समझ लेते हैं. So Chemcart provides certain nutrients which is being used in whey protein. And today protein is one thing which is basically becoming a kind of a cult for every human being. किसी टाइम में होता था कि it is only applicable for older women who have this है ना bones, क्योंकि ladies की dissolve होती है धीरे धीरे एज के साथ, उनके लिए गिना जाता था कि प्रोटीन अच्छा है. देन केम इन की नहीं यंग किड्स के लिए तो हॉर्लिक्स, प्रोटीन एक्स, ऑल ऑफ दिस थिंग केम इन एंड लेटर ऑन मतलब एवरीवन रियलाइज कि द प्रोटीन इज एक्चुअली एसेंशियल फॉर इवन यंग मेल्स एंड फीमेल्स. तो इट इज यूनिवर्सल प्रोडक्ट फॉर ऑल एवरीवन. तो वे प्रोटीन का एक जो कल्चर है वो लास्ट 5 to 7 years में 10 years में काफी पिक किया है एंड द इंडस्ट्री इटसेल्फ इज ग्रोइंग वेरी बिग. And Chemcart is positioned in a manner where it provides certain nutrient to 600 plus players across India. तो कोई भी बड़े से बड़े ब्रांड के नाम ले लीजिए, बीट हेल्थ कार्ड, on company, whoever basically are into whey protein work with Chemcart to use those ingredients which is being formed into whey protein. Now there is a certain nutrients which they are importing. So certain nutrients के ऊपर जो custom duty थी in 2021 that was challenged. So that was challenged by the custom department. You are paying 8.5% custom duty and you should pay 55% custom duty on it, क्योंकि वो उसका HCN code वो कुछ और गिनते थे. So it was challenged by the founder and they took it into the court. And Chemcart actually won that case in 2022. जहां पर everything was sorted and मतलब they didn't have to pay any additional fees or any additional custom duty. Now the same matter has been taken up against him after 3.5 years against the same nutrients, where it was told कि जी आपका पिछले 5 साल 6 साल से जब से आप बिजनेस कर रहे हो उसमें ये कस्टम ड्यूटी आपका ये डिफरेंशियल है एंड दैट डिफरेंशियल वाज एडेड अप, देन देयर वर पेनल्टीज व्हिच वर इम्प्लाइड एंड द पेनल्टी कॉस्ट केम आउट टू बी 15 crores.
So there is a new rule which Indian government has introduced in the last year, where if the penalty is more than 5 crores, then ED department, custom duty department, income tax department, GST department has the right to, in fact, basically आप founder को गिरफ्तार कर सकते हो. You can basically arrest the founder. So that was exercised और promoter को arrest कर लिया गया. And later on उन्होंने 12.5 crore, 15 crore में से 12.5 crore देकर अभी bail ली है और 2.5 crore he is going to pay in next two weeks as per our discussion. Now he is going to challenge that in the again court. ये थोड़ा सा ये बहुत ही unfortunate है कि without मतलब the same thing is being repeated by अगर Indian government, तो हमें तो ऐसा लगता है कि that should have been in fact taken in the court first and then this type of thing should have happened. But nonetheless, as came out, he has discussed it with us. He has in fact kept a investor call today for all the investors, and हम next week even visit भी करने वाले हैं मुंबई में उनके प्लांट में दोबारा से, just to understand कि कोई और hiccups या कोई और किसी तरह का उनको कोई problem दिख रहा है. Ishma, if you can add on to this, if I have missed anything, please. So for the investors, the Chemcart management, the CEO, he has also released a press release, and we have shared the same in our Telegram channel, where he has summarized all whatever has been there with him. So this chemical, this amino acids combination, this contributes only 2 to 3% of the revenue. So this is going to be a very temporary hiccup in his cash flow, in his working capital. But rest apart, the operations will be very smooth. So I insist everyone to please subscribe to the Telegram channel to keep on having these kind of updates. The press release summarizes everything in a very apt manner. Paras, if you can Okay, give me okay. Telegram link, I'll share that in the group, or you can put that into the message itself. So Okay. Thank you very much. yeah. So Radhakrishnan Rajaji has asked, there is a biotech boom with AI leverage anticipation. I'll basically share my screen so that it becomes easy. So there is a biotech boom with AI leverage anticipation. What is your view on Titan Biotech and Concord Biotech, etc.? Manishji, you want to take it up? Yeah, I think in the biotech and in solar, EV, and in power sector, we are seeing many kind of multi-bagger options over there. So we are kind of trying to see whether we are able to find those kind of companies early on. And so we are not kind of after a particular sector, as we have discussed in the past also. We are after the growth, and wherever we are seeing the growth, stay rest assured we are on top of it. We are trying to find them very early on, and we have a very good kind of runway, because we are investing in the market cap of around 100 CR to, let's say, 3000 CR, and we have many good candidates. And if we have some of them, some of the like 10x, 20x, 30x kind of options in the next 3-4 years, our portfolio is going to kind of do very well. So don't kind of bother like on all the sectors being captured or not. If we have some good companies, some good kind of multi-baggers in the portfolio, our performance is going to be extremely good. So yeah. Thanks, Manishji. Devangji have asked which new sector you feel are positive or any contra call in our investment. So one of the things which Devangji we have started realizing is the power is one of the themes. So apart from the themes which Manishji has discussed, so power is one theme where power generation, जिसमें हमने solar की, जिसमें हमने renewable energy, wind की, green hydrogen के बारे में बात करी है, power storage, वहाँ battery energy storage system and then power distribution. Especially in the power distribution, there are a lot of good cable companies, there are good RMC companies. Ishma, if you want to take it up, है ना, जो हमें लग रहा है, it will be good for the investors. Right. So apart from, so the couple of sectors that we have been, defense has always been a very favorite sector for all the investors. So defense is always on our radar. Any kind of new technology which is upcoming, specifically in the health tech division. So this is always on our radar. The another one is on the power sector. So what we have seen a shift is that from the steel, aluminium, there has been a shift towards the
other materials, other fabrics, other products also, which is at a lower prices but provide a better corrosion or better resistance. So we are always in the search of such good companies in the electrical sector, power electrical sector, EMS sector. So these kind of sectors are always on our radar, and we are actually exploring or evaluating those opportunities, and we wish that we will have those kind of opportunities soon in our portfolio. Thanks, Ishma. Guys, if you guys have any other questions regarding our fund, any investment things which you want to discuss, please feel free. I know, I've been talking to a lot of investors offline. Sanjay ji, you want to go again? Please feel free. Yeah, this whatever companies we are investing, अगर हम लोग एक छोटा सा note share कर सकें about that company, what this company is doing, that will be helpful for us, कि हम लोग, our investment is going in the right direction. Sure, So Sanjay. we'll also be having some knowledge about that company. Sure, Sanjay ji. So what we will do is that once we create a complete position into that stock, we will try to add that stock पूरा उसका description जो है, उसका thesis जो है, वो हम अपनी fact sheet के बीच में add कर लिया करेंगे. Okay, secondly, this अभी जैसे ChemCard में suppose in any other company, suppose if we have gone wrong, तो हम लोग exit नहीं कर सकते. See, संजय जी, इसमें ChemCard वाली पोजीशन में हमने पूछा है, समझा है बैठ के कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा आपकी बैलेंस शीट के ऊपर. तो जो 210 करोड़ से तकरीबन 300 करोड़ की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट may not happen. It may come down to 225 to 250 करोड़ जो उन्होंने हमें गाइडेंस में बताया है. Having said that, जो उनका प्लांट के लिए IPO प्रोसीड में पैसा रेज किया था, that is intact, that is going as per plan. तो उसमें से कोई भी पैसा उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया. हाँ, इस साल की बॉटम लाइन जरूर थोड़ी हिट होगी, रेवेन्यूज तो अभी भी सही रहेंगे. एक शॉर्ट टर्म ब्लिप है, लॉन्ग रन में ये पैन आउट होता हमें नहीं दिखता, क्योंकि 2% ऑफ रेवेन्यू ही सिर्फ इम्पैक्टेड था. हमें लगता है कि बिकॉज वी आर इन्वेस्टिंग फॉर 4 to 7 years, we may not want to make an exit. We are still although working on the company, how much impact there will be. और अगर लगेगा कि हमें exit करना चाहिए, तो we will not shy away from cutting down our position. What I meant to say कि जैसे even though we are doing all due diligence, but at any time if we feel that this company, some legal issues are there or we don't want to continue with the company, हम लोग exit ले सकते हैं ना? Absolutely, हम exit ले सकते हैं, उस पैसे को हम बड़े आराम से use कर सकते हैं. Right. Okay. Thank you. Any other further questions, guys? Apart from Sanjay ji, please feel free. जी नवदेव जी. रंजीत जी, एक बात बताएं, अगर ChemCard का आज जो है वैल्यू काफी डाउन हो गई है, अराउंड 50% डाउन हो गई है, तो क्या हमें और पोजीशन नहीं इसमें ले लेनी चाहिए अगर हम इतने बुलिश ही है कंपनी के ऊपर? देखिए, अभी हम पहले और नेक्स्ट वीक हम जाकर उसके साथ फाउंडर के साथ और बैठने वाले हैं. इस थोड़ा सा पहले सेटल डाउन हो लेने देते हैं और सिचुएशन को पूरा अच्छे से और एनालाइज कर लेते हैं. अगर लगेगा कि हमें ऐड ऑन करना चाहिए, तो वी विल अगेन नॉट शाई अवे. मतलब आज अगर वो शेयर 50 या 60% का शेयर 240 का शेयर था, आज 105-107 रुपए शेयर का रेट है, तो 60% वैल्यू पे मिल रहा है शेयर वो, और आप कह रहे हैं वो 2-3% की फर्क उसका टर्नओवर का पार्ट है. तो हम लोगों को सोच लेना चाहिए, आपकी इन्वेस्टमेंट कमेटी को सोचना चाहिए कि क्या हम इसके ऊपर रख के इसकी एवरेजिंग तो नहीं मैं वर्ड कहूंगा, लेकिन इसको क्या ऐड करना चाहिए. और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनके पास आए, एक और उनके पास जाएं, उनसे बैठे, उनसे डिस्कस करें. अगर आपकी टीम को अच्छा लगता है और समझ लगती है वो क्या कहते हैं, तो हम लोगों को सर जरूर इसके ऊपर ओपिनियन लेना चाहिए एक बार. एब्सोल्यूट, बिल्कुल सही बात है नवदेव जी. हाँ जी सर, एक और था क्वेरी. हाँ सर, एक हमने APS का शेयर लिया था, प्रीमियम सोलर. हाँ जी, वो सोलर का जो आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि ओवर प्रोडक्शन हो जाएगी सोलर की बहुत ज्यादा. पता नहीं वो बात ठीक है या गलत है, मुझे नहीं मालूम, पर वो व्हाट्सएप पर इसमें तो ऐसे चलता है कि पूछो ही मत. तो क्या ये लॉन्ग रन पे ठीक है बात, ये फैक्ट है या क्या है? यही नवदेव जी, इसी से पहले सबसे पहले इनफैक्ट वहीं से स्टार्ट किया था जो इशिमा ने टेकअप किया. आई एम सॉरी, आई जॉइंड लेट. जी जी
नो प्रॉब्लम, नो I प्रॉब्लम। joined तो late. एक बात हम बता रहे हैं कि ये जो न्यूज चल रही है ये बिल्कुल ही मतलब सिर्फ एक नॉइस है कि सोलर की जो प्रोडक्शन है, इनफैक्ट 2013 की जो गवर्नमेंट के टारगेट्स हैं, सारी कंपनीज अगर मिलकर भी लग जाए तब भी 55% ही टोटल मतलब टारगेट का पूरा कर पाएंगी। तो स्कोप ऑफ हाँ। मतलब स्कोप बहुत है उसके बाद भी फर्दर ग्रो करने का, और ये कंपनीज ऑलरेडी बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है। अब ऑस्ट्रेलियन ओके इंडियन सोलर ओके। की बात करें तो लास्ट ईयर 400 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि इस साल हाँ पहले हाँ। quarters में ही 650 करोड़ का रेवेन्यू हुआ है, एंड दिस ईयर दे विल एंड अप डूइंग क्लोज टू 1200 करोड़ प्लस। तो कंपनी हैज हाँ ग्रोन तो बाय 3%। प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। और इसी एक न्यूज के चक्कर में शेयर जो है कम से कम 30% नीचे आ गया है। इसी का क्या, वारी का और अरेना का, सबका नीचे आ गया है। ये ऐसी खबरें बहुत मजेदार होती है, खबरें इन्वेस्टर पॉइंट से, जो इन्वेस्टमेंट से, और यही जिन्होंने अच्छी परचेज चीज करना है हो शेयर, कि उनके लिए तो बहुत मजेदार खबरें ऐसी। बड़ी मजेदार खबरें। अब जो 1480 रुपए का शेयर था एल्पेक्स सोलर का, वो 820 रुपए 800 रुपए आया हुआ है, और हमने भर भर के अब ये फंड में 2.5 करोड़ की पोजीशन हम ऑलरेडी बना चुके हैं उसमें। अच्छा और ठीक। ये यही एक एंट्री पॉइंट्स है, यही वॉलेटिलिटी का फायदा है जिसको बिल्कुल आप बिल्कुल। कर सकते हैं कि जब भी एक मार्केट करेक्टिव मूड में आती है तब आप पैसे को डिप्लॉय कर सकते हैं। सर पैसे की कमाई तभी होती है जब आप डिप में खरीदते हैं, वरना तो हो ही नहीं सकती, वरना तो ग्रोथ नॉर्मल ही है। राइट, अपॉर्चुनिटी को तभी कैश किया जा सकता है। बिल्कुल ये ठीक है। बात आप अच्छे से समझते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी। Abhinav ji has asked, sir, will you explain the last 2.5 year plan, means the profit sharing part? So yes, Abhinav ji, I'll do that. I'll share the screen. See, overall, we'll again go back to that part. जब हम कह रहे हैं कि जो positions हम बनाते जा रहे हैं, है ना, 2.5 years is the first accumulation phase where we have played out first 3 quarters, and recently we have done our 4th money call. ये 4 क्वार्टर्स 2025 के निकलने के बाद, मतलब दिस विल एंड अप टिल February, एंड नेक्स्ट मनी कॉल विल बी इन March 2026। तो 2026 में हम नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स का 40% ड्रॉ डाउन लेंगे, और 2027 में द रिमेनिंग 20%। सो 2.5 years में हमने एंटर किया। ऑल्दो दीज स्टॉक्स आर लिस्टेड, कोई ऐसा शेयर भी हो सकता है कि 1 साल 2 साल में 20 गुना हो गया, 40 गुना हो गया, और हमें लगता है कि पोजीशन हमारी अब हमें सेल कर देना चाहिए वो स्टॉक, तो we can make an exit whenever we make an exit, but 95% of this profit booking will happen in between 5th to 7th year, जब मार्केट में एक यूफोरिया रहता है, जैसे हमने 2001 से 8 में देखा, 7 से 8 में देखा, और 2015-16 में देखा, और 23-24 में देखा, वैसे ही जब नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट साइकिल का प्रॉफिट के नाम की याहू में जेयर गुप्ता में देखना है। गाइस, अगर आप म्यूट कर सके तो इट विल बी बेटर। R90 फारस एक बारी आप चेक कर लो। तो लास्ट 2 इयर्स में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई, तो इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हमने एक कंपनी में 4 करोड़ की पोजीशन बनाई, एंड दैट बिकम्स लेट्स से 100 करोड़, 25 टाइम्स बढ़ गया, तो 100 करोड़ रुपीस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल द इन्वेस्टर्स, एंड लेट्स से तब 1000 करोड़ का फंड था, और किसी ने 1 करोड़, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 3 करोड़, किसी ने 10 करोड़, ऐसे डाले हुए पैसे। नाउ दिस 100 करोड़ विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स दोज 1000 करोड़ इन्वेस्टर्स। तो पर करोड़ 10 लाख रुपीस डिस्पर्स किए जाएंगे। तो जिसने 1 करोड़ लगाया होगा उसको 10 लाख रुपए मिल जाएंगे, जिसने 2 करोड़ लगाया होगा उसको 20 लाख मिल जाएंगे, जिसने 5 करोड़ लगाया होगा उसको 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। एंड दिस विल कीप ऑन हैपनिंग, मतलब ये हमेशा होता रहेगा। मान लीजिए सेकंड पोजीशन हमने फिर बनाई है 5 करोड़ की, और इस बार वो 50 करोड़ बना है। अब वो 50 करोड़ सभी को 5-5 लाख रुपए पर करोड़ वापस आएंगे। तो इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले मैंने मान लीजिए 1 करोड़ लगाया था, मुझे पहले बार में 10 लाख रुपए आए, फिर 5 लाख रुपए आए, तो 15 लाख हुए, फिर नेक्स्ट टाइम लेट्स से 3 लाख रुपए आए। करते करते पहले मेरा प्रिंसिपल अमाउंट, आर फर्स्ट प्रिंसिपल अमाउंट विल बी पेड बैक। तो अभी हेम सिक्योरिटी के गौरव जैन जी का कॉल आ रहा था, तो आई टेक दैट अप लेटर। तो पहले प्रिंसिपल अमाउंट पे किया जाएगा 1 करोड़ का, उसके बाद प्रॉफिट जो हम 12% का हर्डल रेट की बात करते हैं, लेट्स से इन 6-7 इयर्स, तो अगर 5 साल की बात करें, 12% सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपए बनता है, 12% का हर्डल रेट कंपाउंडेड विल कम आउट टू क्लोज टू 80 रुपीज।
6-7 years में लेट्स अज्यूम कि वो 100 रुपीज ही बन जाता है, तो नेक्स्ट 1 करोड़ जो इंटरेस्ट रेट है वो पूरा किया जाएगा जैसे जैसे कंपनीज हम कट डाउन करते रहेंगे, और उसके बाद टोटल का 80-20 होना शुरू होगा। इसकी भी हमने एग्जांपल से समझाया कि मान लीजिए 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट हमारे फंड में 6 करोड़ बनती है, तो 6 करोड़ में से पहले प्रिंसिपल 1 करोड़ दिया गया, 5 करोड़ का प्रॉफिट था, 5 करोड़ के प्रॉफिट में से 80% इन्वेस्टर के पास चला गया, 4 करोड़ इन्वेस्टर के पास चला गया और 1 करोड़ फंड के पास चला गया। तो टोटल फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू उसके पास प्रिंसिपल प्लस प्रॉफिट 5 करोड़ रुपीज वापस आ गए और फंड के पास 1 करोड़ रुपीज वापस आ गए। इसको जब हम हर्डल रेट में देखते हैं 100 रुपीज से 200 रुपीज का अगर मान लीजिए 1 साल में हुआ है हमारा, तो फर्स्ट तो प्रिंसिपल 100 रुपीज वापस आया है, 100 रुपीज का प्रॉफिट है, पहले 12% जो हर्डल रेट है, पहले 12 रुपए इन्वेस्टर को दे दिए जाते हैं, नेक्स्ट कैचअप किया जाता है हर्डल रेट पे 25% का, तो 25% ऑफ 12% इज 3 रुपीज, 1/4 है ना, चौथा हिस्सा 12 रुपए का 3 रुपए है, वो 3 रुपए फंड के पास चले गए, तो टोटल में प्रॉफिट का हमने 15 रुपए शेयर किया है। अगर 15 का मैं 10% की बात करूं तो वो 1.5 रुपए है, 1.5 प्लस 1.5 1.5 प्लस 1.5 becomes 3 which is basically your 20%, और 20 into 4 is equal to 80, वैसे 3 into 4 12 is equal to मतलब 80% आपका इन्वेस्टर के पास आ गया और 3 रुपीज 20% फंड के पास आ गया, द रिमेनिंग 85 रुपीज जो हमारे पास बचे उसका आगे फिर 80-20 हो गया, तो 80% 68 रुपीज इन्वेस्टर के पास आ गया, 20% 17 रुपीज फंड के पास आ गए, तो टोटल 68 प्लस 12 80% इन्वेस्टर के पास आया और 17 प्लस 3 20 फंड के पास आया। इन्वेस्टर के प्रिंसिपल को ऐड करके 180 रुपीज इन्वेस्टर के पास आ गया और 20 रुपीज फंड के पास चले गए। तो ऐसे कैलकुलेशन चलती रहती है। यस राजेंद्र जी, वी आर रिकॉर्डिंग दिस एंड वी विल बी शेयरिंग द लिंक, so even if you need to drop out, it's not a worry, you can obviously see this later as well. If you guys have any further queries regarding our investment strategy, fund, any question which you guys want to have regarding any sector, company, please feel free to discuss. So अभिनव जी ने क्वेश्चन पूछा है कि what will be the return expectations? देखिए हमारा हमेशा से ही मुद्दा क्या रहा है कि वी आर ऑलवेज, सो हम अगर एक जनरल सेंस में बोले तो हम इन्वेस्टर्स को हमेशा से कहते हैं कि ये प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड से 3 गुना रिटर्न देने वाला है। तो म्यूचुअल फंड में हम लॉन्ग रन में 12 से 20% का रिटर्न गिनते हैं और ये प्रोडक्ट हम 36 to 60% वाली CAGR वाला प्रोडक्ट की फॉर्म में इन लॉन्ग रन गिनते हैं। ऑल्दो हैविंग सेड दैट निफ्टी SME का जो इंडेक्स ने पिछले 5 साल में 66% का CAGR रिटर्न दिया एंड BSE SME के इंडेक्स ने 135% का CAGR रिटर्न दिया है, एंड वी विल लव टू बी, अगर उसका दोनों का एवरेज किया जाए 65 और 135 का तो वो 105% बनता है, एंड वी विल लव कि हम अगर वो ट्रिपल डिजिट को सके अपने फंड में, दैट इज समथिंग व्हिच वी डू टारगेट एज एन इन्वेस्टमेंट कमेटी। आवर ओवरऑल एजेंडा इज कि जहां पर हमें 3 से 7 साल में कंपनी एटलीस्ट 10 बैगर 20 बैगर 40 बैगर दिखती हो, ऐसी कंपनीज में ही हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं। यस देवांजी, वी विल बी डूइंग द क्वार्टरली इन्वेस्टर कॉल, तो ये एवरी 3 months वी विल बी डूइंग द कॉन कॉल, सो दैट अगर कोई भी डिस्कशन पॉइंट्स हो, कोई फीडबैक्स हो, तो वो हम इम्प्लीमेंट करते चले अपने फंड में, and we keep our investors close to us. Only thing, Rajesh ji, this con call, I wish it could have been 2 weeks before because I had a very good position in Alpex and Oriano. Both I encashed. अच्छा, no problem. I do understand. कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखिए इसका I had a very good position in both. Okay. So need not worry. I can understand. तो आप मतलब ये रेगुलर फीचर रहेगा, आपके साथ इंटरेक्शन होता ही रहता है, ठीक है? Okay ji, okay ji. I will try to catch it back. Okay जी जी। Radha Krishnan ji has asked, Venture SME fund has focused on 20 stocks in this weightage, will change subject to based on growth opportunity in the market. So Radha Krishnan ji, अभी तो मतलब the portfolio we will keep on adding.
So we will keep on adding. So we believe we will end up having 80 to 100 stocks into our portfolio. And in general, जो भी companies growth ज़्यादा देंगी, मतलब in terms of stock price returns, उन shares में हमारा allocation और बढ़ता चला जाएगा. That is always going. That will be obviously our strategy. And अभी तो positions add on होगी तो allocations जो है in totality will come down to 1 to 2% in any of the stores. So Rajendra ji have asked question ki one question please. We have invested in a positron right after the results. Results was not very encouraging. I believe it's down more than 50%. Since we have invested, trying to understand our thesis on this company. Ishima, you want to take up on positron? Very good evening to everyone. So Positron Limited, actually it has given H1 26 sales number. It's a good number, around 160 CR. But So the I issue, believe our analyst Apar is taking it up. Ishma, if you can turn on his camera. Sure. I'll answer it. So for Positron, what happened is, if you see the revenue, they have shown 100% growth in the revenue. However, the PAT has declined. What they mentioned or what we have seen in their books is that they were taking these short-term contracts in terms of oil and gas in the gas exchange, but they're moving from the short-term contracts to the long-term contracts. So their margins would be much better in the long-term contracts going forward. And the second pointer is they have recently, a month back, they have entered into a long-term contract with Adani for approximately 368 CR. So they are actually have stopped doing the short-term contracts and entering into long-term contracts, and you will see soon a very good margin expansion in the business. So that was one of our investment thesis to enter into this company. And just to add to it, देखिए Positron जो business है, as a business, they are working in gas molecules. Gas molecules में the potential of growth is huge, which is being captured by the company. Year on year, the company is growing by 80% in terms of revenue, in terms of profit. और अगर मैं थोड़ा डिस्काउंट दूं तो उन्होंने फर्स्ट हाफ ईयर में अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको 80% से मतलब अप्रिशिएट नहीं किया, मतलब दे हैव अप्रिशिएटेड, मतलब वो पैट का अपटिक आया है, बट दैट हैज नॉट बीन अप बाय 80%, दैट इज आई थिंक ऑलमोस्ट बाय 20%. एंड जस्ट बिकॉज वो 20% पैट का अपटिक था और रेवेन्यू का अपटिक तो 80% के करीब है, 60 करोड़ से टर्नओवर 161 करोड़ का आया है. तो that was one of the reason why the stock got hammered. Or because stock got hammered, it became our entry point. It became our instant entry point. कि total business तो बहुत impact है. अदानी का जो ये 368 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है ये अभी एग्जीक्यूट होगा, इसके बीच में भी इनके मार्जिन्स बहुत अच्छे हैं. एंड बाय द ईयर एंड द कंपनी विल हैव जो उनका उन्होंने गाइडेंस दिया है, they are going to surpass that. And good part is the cash flow conversion of this business is very, very low. So they keep on churning that money very fast, at a very, very fast pace. This kind of high alpha companies where you can basically turn on your investment, मतलब वो जो आपका money है rotation बहुत fast चलता रहेगा. These companies will tend to have a very high multiple. Just because it gave us a good entry point, we entered into a stock. And it is fine. मतलब देखिए उसके बाद 5-10% अगर नीचे आ भी गया तो फर्क नहीं पड़ता, 15% नीचे भी आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मार्केट अभी करेक्टिव मोड पे है. गुड पार्ट विद एसएमईज इज कि जिस दिन वो बढ़ेगा वो एक ही दिन में 20% का अपर सेक्टर मार के आपके इन्वेस्टमेंट को प्राइस को तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा पीछे. बाय द टाइम पीपल विल रियलाइज, जब उसका 6 महीने में रिजल्ट्स आएंगे पूरे, कि वो कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी और आने वाला जैसे जैसे लोगों को धीरे धीरे एनालिस्ट और धीरे धीरे और इन्वेस्टर्स उसको समझेंगे, द कंपनी विल हैव अ वेरी गुड ट्रेजेक्टरी ऑफ अपटिक. एंड दैट इज व्हाट इट गेव अस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी. ऑनेस्टली ओनली एट स्टॉक जनरली न्यूज़, जैसे कोई क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं कुछ है, दैट गिव्स यू अ गुड एंट्री पॉइंट. अदरवाइज पॉजिट्रॉन में हम पिछले पूरे महीने में हार्डली 30-35 लाख रुपीस की पोजीशन बना पाए थे, and we wanted to consolidate a position of close to 4 crores. The stock came down by 40%. It gave us a very good entry point, and we entered. Now हम 4 करोड़ का वो शेयर लेके अपनी बुक्स में बैठे हैं.
the moment market फिर वापस से uptick लाएगी, these high growth organization will tend to get a very good P जिस sector में वो काम कर रहे हैं, and that will give us a very good alpha. That was the reason we added on to our stock. Devangji Jani has asked if co-investor option is limited in this case, how to invest, what price, and who will guide. This is about our investment company. So Devangji, as I said, wherever there will be any opportunity, see, we see co-investment opportunities only in pre-IPOs. One of the requests which I have got recently is why don't we ask our investors to even co-invest even post listing, या फिर जब हम पोस्ट पोजीशन क्लोज कर लेते हैं अपनी कंपनी में, तो why don't we tell people that we have added on to this stock if they want to add in to the capacity of their own, they can basically add on to that stock as well. So this was a very good feedback which we have captured. In fact, this is one thing which we will start implementing कि हम पहले pre-IPOs में ही सोचते थे कि कोई investment opportunity मिले, but even अगर secondary market में भी people are willing to add on to those stocks जहाँ पे अपनी position complete हो गई है, तो we will definitely start doing this. So this is one feedback which is very good. तो ये चीज हम अभी आने वाले टाइम में बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, और इनफैक्ट we will share on to the list. इश्मा, आप इसको एज एन एक्शन आइटम भी लिख लीजिए कि जहां पर हम इन्वेस्टमेंट थीसिस शेयर करके प्रोवाइड कर सकते हैं इन्वेस्टर्स को if they want to add on to the positions where we have added to the stocks. Right, I will. Apart from this, GG have asked, please also provide company-wise details of investments for others also. So GG, as I have said, कि क्योंकि कई बार हमारे लिए खुद के लिए positions बनानी मुश्किल हो जाती हैं, इसी वजह से we have been avoiding this to showcase all the stocks into the portfolio. But if you want, you can take a snapshot of it. You can see at what price we have entered into these stocks, and this is basically the complete portfolio of our investments till 30th of November. There are 20 stocks. तो आप इसका कैप्चर कर सकते हैं. हम फैक्ट शीट में जो हम पहले भी बात कर रहे थे, we will keep on doing the same thing again and again कि हम top 10 stocks दिखाएंगे, because until हम फंड में पूरी पोजीशन ना बना ले उस स्टॉक में, it does not make sense for us to reveal that company. Then it becomes difficult for us to enter, because at times liquidity काफी कम रहती है, तो फिर मुश्किल हो जाती है. हाँ, उसके बाद मतलब we are willing to share that stock into the Telegram group, and we will definitely share the details there as well. इसके अलावा और कोई क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो आप लोगों की, जो आप लोग मेरे साथ, मनीष नाथ जी के साथ, इशिमा के साथ डिस्कस करना चाहें, क्वेश्चंस पूछना चाहें, तो प्लीज फील फ्री गाइस. Hi Rajesh, this side Ankur. Yeah, hi Arvind. Hi Yeah. Ankur. So actually I just want to ask some regarding the semiconductors and rocket space related companies investment and robotics also. Do you have any particular suggestion in that sector? Right. Ishima, you want to take it up? In robotic space now, we actually have analyzed a couple of companies recently, and what we have realized is, so there is a couple of prominent players already exist in India. The other good. Ishima, your screen is on? My screen is on. Yes. Yeah. So what these smaller companies they are doing, they're actually they say that we are into the robotic, we're doing the automation or the AI, but what they're actually doing is they take the robots from those big players and they're doing the trading. Okay. So we don't want to enter in those companies which is purely doing the trading and who is not actually implementing their own brain. So we are actually looking for those companies who is developing these kind of technology in-house, and instead of spending their cash flows or their energy only into the trading business. So definitely robotics, automation, these companies are already on our target list, on our radar. So that, what was another sector that you mentioned? Is a semiconductor. Is there any companies in India who's particularly looking for that scenario? So semiconductors, what happened is that the company has to do a lot of capex. Okay. And for that, they have to raise a lot of debt. Okay. So it becomes very difficult for an SME company to do the capex and to raise such kind of debt.
However, there are many other companies in the SME space or coming into the SME space which provides the assistance to those kind of big players. Okay. So we are looking for those companies which is into the EMS, which is into the other sectors, which is actually gradually entering into this space. Okay. And there is one more question regarding the battery sector. Is it particularly because you know that is EVs ongoing on? So any particularly specific Indian company who's have the great potential? Did you see that? Right. So there are two companies which is already listing in the SME space in the lithium-ion battery, which is the Maxvolt and the CLN. Okay. They're already, they have a good growth prospects. We're already evaluating those companies. However, recently Reliance has also come up with the technology of sodium batteries. Yeah. Yeah. So, but sodium in any ways is not a replacement of the lithium iron. Lithium is going to be there in the industry, in the ecosystem. Day before yesterday, we have got a very good opportunity in the lithium ion battery in the pre-IPO space. Okay. So as a team, we are evaluating, and soon my team is going to visit their office to see their plants. So definitely the way EV is moving towards, the way BESS is coming on, they need the lithium ion batteries. So we were working towards that. BESS, lithium ion, health tech, robotic, automation, these are definitely our favorite sectors, and we are actively looking for the opportunities. Yeah, there is one more question. Sorry, I asked a lot of questions. No, Is there any company regarding the sensors who's particularly work in just like pollution, water pollution and all those? Have any idea regarding that? Any company regarding the sensors who's have great potential? Did you see that? So again, as you mentioned, the wastewater management, sensors, recycling. So again, yeah, the company's basic works regarding the sensors. Sensors only. Right. So sensors, what happened is the big players, they're already doing their R&D. They're enjoying a very good multiple. There are very small players, very few actually, very selective players who is into the sensors. You will see that they're not much of the listed players in this particular space. Yeah, So I just see the company name called as Nexus Nano. It's just a great player in NCR area also. right, nanotech that you mentioned. Yeah, Also, Nexus. so these are all unlisted players. There's not even a one single listed player specifically in the SME market. Yeah, that's why particularly looking for that because there is no such companies that. Right. So far, to be honest, we did not get such opportunity. But as I mentioned, we are always looking for so we keep on tracking the sectors, we keep on analyzing the sectors, and we always look for the opportunity. So the railways team was there for in the last 3 or 4 years. Solar theme was there. Similarly, we have analyzed few of the themes which is going to be there in the future. Sensors, e-waste recycling, wastewater management, automation. These themes we are going to be very strong in the next few years. So we are actively looking for the opportunities. Okay, thank you. Thank you. So Abhinav ji has asked the tenure of the fund is around 5 years. I mean, we will be taking CAGR of 5 years because the last 2 years are of profit distribution. So Abhinav ji, we will be taking XIRR. तो जहां से हमने इन्वेस्टमेंट करी है, जैसे जैसे पैसे आए हैं, फ्रॉम द डे इट गोज बैक टू यू, उस पूरे के पूरे टेन्योर का बेसिकली XIRR कैलकुलेट किया जाएगा, जो कि बेसिकली कंपाउंडेड इंटरेस्ट ही है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली 80-20 किया जाएगा, है ना? तो मतलब वो ऐसा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि वो 5 इयर्स में होंगे, वो लास्ट 2 इयर्स में होंगे. तो जिस डेट से आपने इन्वेस्टमेंट की टिल द टेन्योर इट इज इन्वेस्टेड, मान लीजिए वो मनी आपको 5 साल के बाद मिलती है, पूरा का पूरा जो टेन्योर है उसका कैलकुलेशन किया जाएगा और उसके हिसाब से मतलब XIRR कैलकुलेट किया जाएगा और उसके बेसिस पे 20-80 होता रहेगा. Ajit ji have asked that NAV is falling. Can you please share your views as to why it is falling? So Ajit ji, again a very good question. See, in fact, NAV के बीच में मैं तो while again share इस बार की अगर आप फैक्ट शीट देखें तो the index is down by almost 11 and 15% respectively. If we talk about NSE index and BSE index, BSE SME index itself, both are down quite steep. ये तो हम 30 नवंबर की बात कर रहे हैं, दिसंबर में तो मार्केट करेक्शन और भी ज्यादा स्टीप हुआ है. और पिछले 1 साल की अगर मैं बात करूं
So similarly, our NAV is also down by 3 to 4%, which is fine. See, जो हमने बात करी थी शुरू में कि आप मार्केट में ओवरऑल 8 ईयर का साइकिल प्ले कर रहे हैं, where you are adding on to the positions for first 2.5 years. तो जो रीजन था हमारा 10% ऑफ द कमिटमेंट अमाउंट एवरी क्वार्टर लेने का, वो यही था कि हमें लगता था कि मार्केट करेक्ट होती रहेगी एंड दिस इज नाउ गिविंग अस अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंटर एट लोअर लेवल्स. तो धीरे धीरे टाइमली फेज मैनर में हमारी ये एंट्री अच्छी बनती जा रही है. और जो ये 2.5 साल में हमारा अकमुलेशन है, यही बाद में जब वो ग्रोथ फेज और फिर फाइनली यूफोरिया मार्केट में बनेगा, उसके बीच में यही पैसे की वैल्यू है जो वो बहुत अप्रिशिएट होगी, जिसको हम कहते हैं कि मल्टी बैगर रिटर्न्स तभी बनेंगे. तो ये 2%, 3%, 5%, 10% का फॉल आप मत सोचिए, क्योंकि एवरेजिंग तभी हमारी ऐड होती रहेगी. 2.5 साल का पर्पस, जो स्टैगर्ड अमाउंट का इन्वेस्टमेंट का पर्पस है, वो इसीलिए रखा गया है ताकि धीरे धीरे हम इन सब स्टॉक्स में एंट्री करते रहें. Guys, if there is any further discussion which you guys wants to have, please feel free. तो आपके पास फोरम है मनीष जी के साथ, इशिमा के साथ और मेरे साथ. कोई पॉइंटर्स अगर आप डिस्कस करना चाहें तो आप कर सकते हैं. आई नो दिस इज फ्राइडे इवनिंग एंड अगेन हैट्स ऑफ टू यू गाइस कि आप लोगों ने अपना टाइम, कीमती टाइम में से समय निकालकर आप लोग इस डिस्कशन में आए हैं. And we will not want to hold you back. I know the summer end, year end is around the corner, and a lot of people will have a lot of plans, especially on Friday evenings. Having said that, this is one forum which we will keep on doing every quarter. We will keep interacting with our investors. In fact, a request to each one of you, अगर आप लोगों ने अभी तक Telegram का हमारा link join नहीं किया है, तो पारस ने in the message have shared the link. You guys can add to this Telegram link, and you will keep getting updates onto the AIF fund regularly. And people who have not installed Alpha AIF or Alpha AMC app, so we have launched our app on Android as well as on iOS platform. और उस ऐप के बीच में आपको भी आने वाले टाइम में सारे अपडेट्स टाइमली मैनर में वहीं पे ही शेयर होते रहेंगे. तो again it will be an appeal to all the existing investors that they should install that app, और आप अल्फा एएमसी के थ्रू भी उस चीज को ट्रैक कर सकेंगे. बाय द नेक्स्ट क्वार्टर गाइस, जब हम मिलेंगे, इनफैक्ट उस ऐप के बीच में आप पोर्टफोलियो को भी अपना ट्रैक कर पाएंगे. इनफैक्ट केवाईसी की ऑनबोर्डिंग हम न्यू इन्वेस्टर्स के लिए भी उसमें लेकर आ रहे हैं. So there is a lot of features which we are building in, and in next 3 to 6 months, a lot of features will actually go live. So it will keep on, that will actually give good insights to all the existing investors as well as new investors. So we will request each one of you to take out a time and install the Alpha AMC app onto your Android phone, onto your iOS. Amolji have written, thanks for conducting this meeting. This brings a lot of clarity about the fund and its future plans. The purpose of the fund, the purpose of this meeting was this only, Amolji, and I'm glad that this is serving the purpose. Any other further questions, guys? Otherwise, please feel free to carry on onto your work, carry on to the Friday evening thing. I again thanks each one of you for coming and joining onto this forum and having a discussion with us. We'll keep on working very closely with each one of you. Thank you, Ishima. Thank you, Miji, for enlightening us with all the queries of all the investors. Thank you, guys. Thank you so much for attending the call. Bye-bye.